नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आज मैं हूं नैनाना ब्लॉक के मोक्षण गांव में और उस गांव की तरफ मैं जा रहा हूं। रोड से बिल्कुल सटा हुआ ये गांव रोड के बिल्कुल किनारे है। उसके बाद बिल्कुल बगल में थोड़ा सा चलना पड़ता है, वहीं पे ये गांव बसा हुआ है और जनसंख्या आबादी के मामले में भी ठीक ठाक है ये गांव। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस गांव को, यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ के लोगों के विचारों को। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। नमस्ते बेड़ी, ठीक ठाक है। तो क्या बात अब बढ़िया तुझे फैशन आजकल सभी तो लगन दी दिवारी लगा सकती आजकल, सांस नहीं लगा सकती सैबल मोने। जीना का अधिकार तो सभी उतर, खाना का अधिकार सभी उतर। बिल्कुल बिल्कुल, सुना दो जरा वे गीत। जीवन तो वे गीत सुना दो जरा, वो गीत पुराना होएगा, जरा सुना दो जरा से एक लाइन एक। दादी होएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जरा वो गीत सुना दो जो आपन पाल जरा जरा स्त्री लाइन हुए गीत का। हाँ बिल्कुल, जरा स्त्री लाइन बस। न्याज मतलब गीत है, कुछ गीत न्यामी है। आओ तब, हाँ बैठो बैठो यमी साहब। हम हार्दिक सब परिवार सारे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारी पीड़ा को आगे तक और मीडिया के माध्यम से जहां तक संभव हो सके वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी पीड़ाएं बहुत हैं, दुख दर्द बहुत है, जिनके बारे में संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये जहाँ लेटेस्ट जो बात है कि कोविड-19 की ओर से जो हमारे जितने युवा आए थे वो मैक्सिमम लौट चुके हैं और हम लोग जो घुटन महसूस कर रहे हैं उसको आपके पास भी संभवतः मोबाइल होंगे और आपको भी प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेटवर्क यहाँ पर विद्यमान नहीं है। और इस पीड़ा से हम ऐसा समझते हैं कि हम माननीय 17-18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हमने बहुत प्रयास कर रखा है इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के हमारे सांसद जी को, हमारे विधायकों को और केंद्रीय संचार मंत्री जी को, कॉलोनी जी को, आदरणीय श्री पोखरियाल जी को, इतनों तक हमारी लेटर गए हुए हैं जिसमें 16 प्रधानों की मोहरें और कुछ इंटरकालेज के मोहरें भी, उनका भी फॉरवर्डिंग है और सबको हमने लेटर दे रखा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि अभी चुनाव थोड़ा सा देर में है। हम तो यही समझेंगे कि ये चुनाव देर के कारण तो सबसे बड़ी पीड़ा हमारी ये है कि हम घुटन में हैं, हम अपनी राजी खुशी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जो विद्यार्थी है यहाँ पर बाल युवा, वो संभवतः आप नीचे गए होंगे, उन्हें बोला होगा कि हम ये नहीं जानते कि ऑनलाइन शिक्षा क्या होगा। आज सारे देश में चल रही है। ये 2 पोते आ रखे मेरे और वो 2 दिन रह गए यहाँ पर, सोमवार मंगल। उनको इतना पीड़ा हो रही है कि हमारा कोर्स कैसे, क्योंकि वो नेटवर्क के अंतर्गत रहते हैं लोग। तो ये हमारे जो सारे भूमि की जो ये 16 ग्राम सभाएं हैं, ये ऑनलाइन से इस समय बिल्कुल छूटे हुए हैं और ये बच्चे जानते भी नहीं। न हुए नए आए थे कि चलो कुछ घर से ही काम कर लेंगे, कहीं सरकारी गैर सरकारी कार्यों में ये सुविधा दी गई कि आप अपने घर से काम करें, चाहे वो अपने लॉकडाउन पर सब, लेकिन यहाँ से निराश होकर सबसे
सबसे बड़ी समस्या आज के युग में, हम तो माननीय मोदी जी से भी अपील करते हैं भाई कि आप बोलते हैं कि हमने संचार का वो कर दिया है, जाल बिछा दिया है, लेकिन हम इससे बिल्कुल अछूते पड़े हैं और कोई भी आए वो यहाँ पर आजमा के देख ले, इस बात को हम मानते हैं। और आपके माध्यम से ऊंचे पदों पर जो इस समय मैं मोक्षण गांव में हूं और यहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या इस समय नेटवर्क की समस्या देखी जा रही है। बच्चे परेशान हैं, हर कोई परेशान। अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल कॉल करने के लिए, एम्बुलेंस कॉल करने के लिए मोबाइल में सिग्नल नहीं होते हैं। अगर किसी भी शासन प्रशासन के अधिकारी को बुलाना है तो तब भी मोबाइल में सिग्नल नहीं है, तो लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक युवा व्यक्ति हैं। सबसे पहले सर आपका सुना। मेरा नाम सुनील रावत। सुनील रावत। तो सुनील जी, आप गांव में ही रहते हैं या अभी आए? नहीं, मैं लॉकडाउन के बाद ही मैं घर आया था और मुझे यहाँ पे घर में आए हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने। और मेरा जो भी काम है नेटवर्क वैसे काफ़ी ठप रहता है, मैं सुबह शाम जाना पड़ता है। कितनी दूर जाते हो आप? काफ़ी दूर, यहाँ से मेरे ख्याल से तो आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा कोहरे की वजह से नहीं, कम से कम 3, 3.5, 4 किलोमीटर यहाँ से जहाँ से हम लोग मतलब टावर पे जाते हैं। ये समस्या आप ही की है, ये गाँव के और लोग भी, मतलब और गाँव के भी, इसी गाँव के और गाँव के? नहीं, इस पूरे ग्राम सभा की है और इसमें काफ़ी जितने भी गांव में बैराट हो गया, गंगोली हो गया, काफ़ी लोग मतलब इस तरह पूरा नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिस वजह से काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए, चाहे जो हम लोग आए काम के। अभी आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब 2 घंटे में हो जाता है काम पूरा या कैसे? नहीं, फिर ये रहता है कि तो सुबह जाना पड़ता है इन द मॉर्निंग की, अगर ऑफिस के साथ चले तो फिर सुबह जाके नेटवर्क में बैठो 4-5 घंटे, तो फिर उसके बाद फिर घर आओ, फिर खाना वाना खाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो, फिर दोबारा जाओ वहाँ बैठो। बस आधे दिन की दिनचर्या तो आने जाने में लग जाती है नेटवर्क ढूंढने। एरिया कैसा वहाँ पर, कोई मतलब ठीक ठाक है बैठने? रोड साइड है, बाकी ये है कि थोड़ा जैसे जिस तरह का माहौल आजकल हो रहा है, बरसात की वजह से झाड़ जंकार बहुत ज़्यादा हो रखी है, जानवर उनवर का डर रहता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ आजकल माहौल बन रखा है ये घास उसका, तो इसमें काफ़ी वो रहता है, लेकिन फिर भी जाना ही पड़ता है। तो समस्याएं बड़ी हैं पहाड़ों में, हर जगह की आपको अलग समस्या मिलेगी, लेकिन ये एक अनोखी समस्या है जहाँ इस टाइम पे घर घर में जियो सर्विस दे रहा है, वोडाफोन सर्विस दे रही है, आइडिया सर्विस दे रही है, एयरटेल सर्विस दे रही है। वहीं एक तरफा आप देखेंगे तो नैनाना ब्लॉक का ये एक ऐसी ग्राम सभा जिसके अंदर कई गाँव आते हैं, दूर दूर तक मोबाइल में सिग्नल नहीं है। इस समय अगर मैं अपने फ़ोन का भी देखूं तो बिल्कुल एरोप्लेन मोड की तरह काम करेगा, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, ना वोडाफोन, ना आइडिया, ना एयरटेल। हमारे गुरुजन और सभी जो है हमारे ताऊ चाचा जो भी हमारे सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, सभी हम तो देखो कोई मतलब काका बड़ा दीदी भुल्ली सभी को हम नमस्ते कर दो। वैसा अगर कहता हम पछड़ धनी वाला कोई हम तब पछड़ पर सादर नमस्कार सभी को हम कर दो। कुछ ना कुछ रिश्ता हम पहाड़ी लोग, हम उत्तराखंड का लोग इना छो कि दूर दूर बढ़िया पूरा रिश्ता निकाल दी दो, क्यों मैं दीदी फुफियान दीदी को शायद हुआ बढ़िया हम रिश्ता निकाल दी दो, सभी हम आपस में रिश्तेदारी है ना। तो सभी तो नमस्कार। और ये गांव में आए सबसे पहले खुशी ले छू कि ये गांव में हम तो कहते धैर्य नहीं लगाना पड़ा कि हमारे आलो हम आप सब लोगों ने एक दूसरे से संपर्क की भाई आलो फटाफट। तो सबसे बड़ी बात है कि महिला नहीं चाहिए, जेंट्स भी चाहिए। हम ज्यादातर गाँव गए तो हम तो महिला ज्यादा मिली, जेंट्स कम मिली, बड़े थोड़ा सा लगा महिलाओं की जनसंख्या कम था, जेंट्स की जनसंख्या ज्यादा। देखो जिस गाँव में वो जेंट्स है ना, फिर भी गाँव में जेंट्स लोग अगर कोई बैर बैठा वो एक बात सुनना बैठ रही तो समझ लो वे गांव का लोग विकास चाहना चाहिए। समस्या वो तब पता चाहिए कि क्या छमा गांव में वो समस्या तो रही अग्नि बताना चाहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी बात है। हम देखो दूर बिठाया रो, धुमाकोट बिठाया रो, ठीक है, और बने दिन बढ़ा जा सुनील भाई धन्यवाद करना चाहूँ कि हम तब बुलाइए गांव में। बहुत खुशी बात भी कि आप गांव सबसे पहले से रोड छींचे गांव कनेक्टिविटी सबसे पहले थी में रोड जो सबसे पहले मूलभूत समस्या जो रोड की वो आप गांव छींचे, तो ये बहुत बढ़िया बात है। वही बात और भी समस्या थी जब नेटवर्क का समस्या नहीं, तो हम प्रयास कर ला माध्यम से इज्जत का हमसे वैसा कल
अभी लेटर भी लिख रहा है वो एक वे की नेटवर्क के बारे में लेटर भी लिख रहा है वे तभी हम ले जूला आगने जो भी प्रशासनिक अधिकारी छी उता भी जूला अपुर चैनल हम वीडियो भी डालना बहुत बड़ी काम वीडियो भी डालना ठीक है। जो देखो पीड़ा एक ये तीन चीज पीड़ा च ना ये सिर्फ सिग्नल की समस्या नहीं है, ये समस्या क्या है ये स्वास्थ्य की भी समस्या है, ये शिक्षा की भी समस्या है, ये रोजगार की भी समस्या है सब चीज कि आजकल सब कुछ इंटरनेट मोबाइल से ही है। तो एक मोबाइल सही हम तो तीन तीन समस्या पैदा हुई हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता अगर कोई नौकरी कर मैं तो बेचारा नौकरी नहीं कर सकता ऑनलाइन नहीं कर सकता अगर कहीं बीमार हूं मैं तो वे तो हम फोन नहीं कर सकता हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस सकता फोन नहीं। तो समस्या बहुत बड़ी है और उसका निराकरण होके रहेगा चाहे कुछ भी हो ठीक है, इसका निराकरण करके रहेंगे हम चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई कुलदीप रावत जिंदाबाद, कुलदीप रावत जिंदाबाद। देखो ऐसा है सुनो समस्या का हल एक कुलदीप रावत के माध्यम से नहीं हो, कुलदीप रावत कोई नेता नहीं, कुलदीप रावत कोई अधिकारी नहीं है। समस्या का समाधान तब हुआ जब मोक्षण जनता आवाज उठाल ठीक है, जब मोक्षण जनता आवाज उठाल मोक्षण जनता बोलल कि हम तई परेशानी छे आप लोग आवाज उठेला आप लोग बतेला हम तई तो समस्या छे लिखे तुम देला हर चीज तरीका से तरीका होंदे जरूर एक समस्या का समाधान। आप बना मैंने ये बड़ी मोटी दरेदरी चिमता चिमादरी ये चिमता चिमादरी फोटो बॉक्स में होगा क्या जब सब मिली आवाज उठूगा खींच तो मिली आवाज उठाना किस तरह के हल्ला मचान तो मैं तीन तक गिनती गिनून और आपका सब हाँ करें ठीक है हाथ भी खड़ा करनी है 1 2 3